हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों, आज का विषय है टीजीटी भर्ती। वैसे आपको पता है मैं टीजीटी पे इन्फॉर्मेशन देना बंद कर चुका था। इसका रीज़न था कि हमारे पास नहीं बल्कि आप सभी के पास जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही थी। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन चेंज होती जा रही थी। मतलब पहले दिन कुछ और बोला जा रहा था विभाग की तरफ से और अगले दिन वो चीज़ें लागू नहीं हो रही थी, जिस कारण से कुछ कैंडिडेटों को ये नहीं समझ में आया कि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है और डिपार्टमेंट इन इन्फॉर्मेशन को चेंज कर रहा है। तो उनका कोई रीज़न था, मगर वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं ना कि कुछ की आदत ही होती है, आता जाता चाहे कुछ ना हो कमेंट करना, अपनी तरफ से बोल देना, बस आप झूठ बोल रहे हो, आप ये कर रहे हो। भाई पहली बात, मेरे झूठ बोलने से मुझे मिल क्या जाएगा? मैं एक टीचर हूँ, मैं अपनी इमेज थोड़ी ना ख़राब कराऊँगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन देनी ही बंद कर दी। रीज़न क्या था, कम से कम मैं किसी की इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचाऊं और वो चेंज हो जाए तो कोई मेरे को ना बोले कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है, आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो ये कुछ ऐसा विषय था। मगर आज का जो विषय है वो बड़ा ही ज्वलंत विषय है। विषय है 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक का, क्या खेला हो रहा है। अब वो खेला देखिएगा भर्ती के अंदर क्या चल रहा है टीजीटी का। दोस्तों, मैं नहीं कहता कि आप केस लगाओ, ये करो वो करो, और मैं किसी को ये भी नहीं कहता कि आपने केस क्यों लगाया। भाई साफ सी बात है, ये चीज़ें हमारा अधिकार है, तो अधिकार को लेने के लिए ही कोर्ट बना है। आप कोर्ट में जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर यार बिना बात भी कोर्ट में मत जाओ यार, क्योंकि बिना बात आपके कोर्ट में जाने से भर्ती अटक जाती है और लाखों लोगों की, तो नहीं कहता हज़ारों लोग ऐसा खैर इसमें, तो भाई हज़ारों लोगों की जो उम्मीदें हैं ना वो कहीं ना कहीं पे ना बस एक प्रकार से धूमिल सी हो जाती है। दोबारा फिर कह रहा हूँ मैं, अगर आप सही हो तो जाओ, मगर आप सही नहीं हो ना तो बिना बात मत जाओ यार, बिना तर्क के मत जाओ, रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो पहले सुनिएगा बात क्या है, 5 नंबर खेला क्या है। भाई साफ सी बात है, जो 5 नंबर है, पहले मैं एक बार क्लियर कर दूँ, बहुत सारे हमारे जो सीनियर साथी हैं उनको तो पता ही है, फिर भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। ये 5 नंबर आपको जो दिए जाते हैं ना, पहली बात वो आपके नो जॉब के नंबर नहीं होते। ये गलत फहमी में मत रहो आप कि हमारे घर में जॉब नहीं है तो मुझे 5 नंबर मिलेंगे। ना भाई ना, ये सोशल क्राइटेरिया के होते हैं, नो जॉब वगैरह के नहीं होते। आपके घर में जॉब है जॉब नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपकी इनकम कितनी है। आपकी इनकम कितनी है, 180 से कम है ना तो आपको जॉब के नो जॉब के सॉरी ये जो 5 नंबर 700 इकोनॉमिक के मिलेंगे। आपके घर में कोई भी जॉब नहीं है मान लो, और आपकी इनकम है ना 6-7 लाख रुपए है, तो यार कहाँ से मिलेंगे? सोचने वाली बात है। आप बस ये सोच रहे हो कि जॉब तो नहीं है ना, अरे जॉब के कौन नंबर दे रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से सुनना पॉइंट क्या क्या चल रहे हैं। भाई बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने नो जॉब के या सोशो इकोनॉमिक के नंबर अप्लाई कर दिए, और उसके बाद क्या हुआ कि बीच में उनकी सिलेक्शन हो गई, इसमें क्या नाम है, हरियाणा पुलिस वगैरह में उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। और ये जो सोशो इकोनॉमिक के नंबर वो कैंडिडेट एक बार ही ले सकता है। अब अगर वहाँ पे उसने ले लिए तो अब यहाँ पे कैसे ले लेगा? तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं। नंबर 2, टीजीटी में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, महिला अभ्यर्थी, जिन्होंने शादी के बाद अपनी जो फैमिली है, पीछे वाली फैमिली मतलब माता पिता, उनकी आईडी में कनेक्ट होकर के अपने नो जॉब के नंबर क्लेम कर रखे हैं, 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के क्लेम कर रखे हैं। शादीशुदा वाली जो आईडी है उन्होंने नहीं बनाई। मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा, जो हैं उनके बारे में कह रहा हूँ। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि कैंडिडेट मेरे पास फ़ोन कर रहे थे, सर आप इसके ऊपर बनाओ, वीडियो बनाओ। मैं कह रहा था आप मेरे को प्रूफ दे दो, मैं बना दूंगा, बट आपको सभी को पता है प्रूफ देने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कोई किसी का दुश्मन बनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ठीक है, मैं पॉइंट रख दूंगा भाई, मेरा तो इतना हक है कि आप लोग कह रहे हो, आप लोगों का साथी हूँ, आप लोग मेरे सीनियर भी हो, तो आप कहने से मैं एक पॉइंट रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो शादीशुदा है मगर उन्होंने अपनी फैमिली की आईडी के अनुसार उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, तो वो 5 नंबर, जबकि उनकी फैमिली में सास या ससुर गवर्नमेंट जॉब पे है। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, साइंस जैसे सब्जेक्ट में पहले से ही ज़्यादातर जो कैंडिडेट है, साइंस क्या सभी सब्जेक्टों में पहले से ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो या तो गेस्ट टीचर लगे हुए हैं, या फिर उन्होंने क्या कर रखा है, दिल्ली वगैरह में टीचर लगे हुए हैं, या फिर अच्छी संस्थाओं में टीचर लगे हुए हैं, और उन्होंने भी सोशो इकोनॉमिक के नंबर क्लेम कर रखे हैं। अब सोचने वाली बात है यार, अब लगे तो वो, अब कहेंगे सर पक्के नहीं लगे हुए, ठीक है भाई पक्के नहीं लगे हुए, सैलरी तो मिल रही है, क्या आपको इतनी सैलरी मिल रही है कि 180 से भी कम बनती है? ठीक है मिल जाती होगी, ये भी मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 180 से कम होगी, मगर क्या आपकी फैमिली में आप अकेले हो क्या?
आपके मम्मी भी होंगे, पापा भी होंगे, सोशो इकोनॉमिक के नंबर में वो भी जुड़ेंगे। बहुत सारे कैंडिडेटों ने अलग से फैमिली आईडी बनवा करके और अपनी फैमिली को फैमिली आईडी में जो फैमिली है उसको मानना है और सोशो इकोनॉमिक का नंबर क्लेम कर दिया। ना भाई ना, आपके पिताजी जो बेशक आपकी फैमिली आईडी में ना हो उनकी इनकम भी वहाँ पे काउंट होगी, और तो और जो उनको पेंशन मिल रही है ना वो भी काउंट होगी। तो 180 से कम कैसे हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद कुछ एक कैंडिडेट ऐसे मिले हमें, कह रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज अगर लिस्ट डीवी से पहले लग जाए, सब्जेक्ट वाइज लिस्ट कौन सी, 5 नंबर वाली, तो कम से कम हमें पता चले कि किस किस ने 5 नंबर ले रखे हैं। अब डीवी से पहले तो लगी नहीं, कम से कम रिज़ल्ट से पहले लग जाए, कम से कम रिज़ल्ट से पहले लग जाए तो भी हमें पता चल जाए कि 5 नंबर किस किस ने ले रखे हैं। क्योंकि अगर वो ज्वाइनिंग होने के बाद उनका पता चलता है, ठीक है, कुछ एक का मानना है सर भर्ती होने दो, एक बार भर्ती होने, अरे इतने जल्दी क्या है। मैं नहीं कह रहा कि भर्ती को लेट करो, मैं तो ये कह रहा हूँ लिस्ट बनी पड़ी है भाई, लिस्ट तैयार पड़ी है, वो लिस्ट डाल दो ना, लिस्ट तो तैयार है, लिस्ट डाल दो, हमें पता तो चल जाए। मैं नहीं कहता भर्ती को लेट करो, क्योंकि जो चीज़ बनानी पड़ेगी, जो चीज़ करनी पड़ेगी उसमें तो भर्ती लेट हो सकती है, जो चीज़ बनी पड़ी है उसमें डलवाने में क्या जाता है। कम से कम पहले से पता चल जाए कौन कौन गलत नंबर लिए बैठा है। आपको एक बात बताऊँ, अगर मान लो आपकी ज्वाइनिंग होगी और बाद में पता चला कौन कौन 5 नंबर लिए बैठा है, ठीक है, कार्रवाई हो जाएगी, सारे के सारे बाहर होंगे, श्योर होगी कार्रवाई। पहली बात तो ये, कोई इस वहम में मत रहना कि कार्रवाई नहीं होगी, मैं गलत से 5 नंबर ले लूँगा, मैं सरकार को फद्दू बना के 5 नंबर ले लूँगा, मैं ज़्यादा तेज़ हूँ, आज तक ऐसा ही तो हुआ है, आज तक ऐसा हुआ तो देख लो भाई, इतिहास उठा कर बार बार रोज़ अखबार में क्या आ रही है। जिसको 5-5, 7-7 साल लगे हुए होंगे, जो रिटायरमेंट पे आया है रिटायरमेंट से पहले मांग लिया प्रूफ उससे, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट दिखा दो अपना। ये चीज़ें लगातार चल रही हैं, अब बड़ी सख्ताई से भर्ती हो रही है। तो दोस्तों इस वहम में मत रहना। मगर यदि भर्ती के बाद ये लिस्ट निकल के आती है तो वो लोग लगे हुए हैं, उनको हटाया जाएगा। अब जो वेटिंग लिस्ट है उसमें से लोगों को लिया जाए ना लिया जाए वो बहुत दूर की बात है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि आपने जो मुझसे कहा था बार बार कि सर आप 5 नंबर के बारे में नहीं बोलते, आप तो डरते हो, आप ये करते हो, भाई मैं नहीं डरता, मगर मैं एक टीचर हूँ और आप भी एक टीचर हो। एक टीचर होने के नाते आप समझ सकते हो कि हम नहीं चाहते कि हम बिना बात किसी बुराई को अपने पल्ले बांध लें। हम बुराई लेना नहीं चाहते, सामाजिक जो बुराई है उसके बारे में बोल सकते हैं, मगर यार जब मैं सही बोलता हूँ या कोई भी सही बोलता है, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, खैर मेरे बारे में तो अब तक ऐसा कोई कमेंट नहीं आया किसी साथी का, और मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है कि कमेंट आना पड़े, मगर लोगों को देखता हूँ ना जब मैं लोगों की वीडियो को, तो उसके ऊपर जो कमेंट आते हैं, ये कर दिया, आप झूठ बोलते हो, ये करते हो, भाई कोई झूठ, एक तो ना कईयों को वहम होता है व्यू बढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है क्या दे देता है यूट्यूब, ज़्यादा ही कुछ दे देता है क्या, मतलब झूठ बोलने लग जाएंगे यहाँ पे। भाई जो टीचर है ना वो प्रोफेशनली टीचर है, वो यूट्यूब का सहारा इसलिए लेता है ताकि अपने जो खास स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ा ले, उनके पास इन्फॉर्मेशन दे दे, बस इसलिए ही वो यूट्यूब से नहीं कमा रहा। और अगर वो अच्छा यूट्यूबर होता, यूट्यूब से कमाता, तो वो टीचिंग नहीं करता भाई, ठीक है। यूट्यूब इतना भी दे देती है कि उसको टीचिंग करने की ज़रूरत ना हो। तो दोस्तों ये 5 नंबर का मुद्दा जो है ना, जो आपने मुझसे कहा था मैंने बोल दिया। अब इस 5 नंबर के मुद्दे में बहुत कुछ छुपा हुआ है। बहुत सारे लोग तो जो गलत से नंबर लिए बैठे वो भी जल्दबाजी में हैं कि जल्दी से भर्ती कर दो, जल्दी से। भाई वैसे कितनी जल्दी कर लेना, पकड़े जाओगे। बहुत सारे सही साथी भी हैं जो वास्तव में भर्ती के इंतजार में हैं। भाई बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ रखी है, अपनी जॉब छोड़ रखी है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे, तैयारी करने के लिए जॉब छोड़ दी कि भर्ती में लग जाएंगे, और उनके नंबर भी अच्छे आए, वो लग भी जाएंगे, भगवान करे उनको जॉब मिल भी जाए। मगर दोस्तों पैसा है ना, हर किसी के लिए ज़रूरत है, हर किसी की ज़रूरत है। इतना समय हो गया, वो कहाँ से गुजारा कर रहे होंगे, उनका एकमात्र सहारा भी ये भर्ती है, अच्छे नंबर हैं, उनको पता लग जाएंगे, तो इसलिए वो थोड़ा सा जल्दबाजी भी कर रहे हैं। मगर अगर हो सके तो इस बारे में कदम उठाओ कि 5 नंबर की लिस्ट पहले आ जाए। और कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीईटी में भी 5 नंबर का फ़ायदा ले लिया, जहाँ पर ज्वाइनिंग हुई, हरियाणा पुलिस आदि में भी 5 नंबर का फ़ायदा ले लिया। नंबर 2 जो गेस्ट टीचर लगे हुए हैं 5 नंबर का फ़ायदा चाहते हैं, जो दिल्ली में लगे हुए हैं 5 नंबर का फ़ायदा चाहते हैं, चंडीगढ़ में लगे हुए 5 नंबर का फ़ायदा चाहते हैं, परमानेंट बेसिक ना लगे हों, आपकी इनकम तो अच्छी बन गई, 180 से ऊपर तो चले गए। कुछ एक लोगों ने क्या किया, अपनी फैमिली आईडी से अलग करवा लिया, अपनी आईडी को परिवार से अलग बनवा ली अपनी फैमिली आईडी,
पिताजी या माताजी गवर्नमेंट जॉब पे थे वगैरह, और कह रहे हैं हमारी फैमिली आईडी में तो कोई जॉब में है ही नहीं, हमारे तो मियाँ और बीवी हैं दोनों के दोनों ही गवर्नमेंट जॉब पे नहीं, और हमारी इनकम तो इतनी है। भाई जो 5 नंबर का है, जहाँ तक मेरी समझ में है, 5 नंबर में जब सोशो इकोनॉमी का काउंट किया जाएगा तो आपकी हर एक चीज़ काउंट की जाएगी, आपके मम्मी डैडी की इनकम काउंट की जाएगी। हाँ, EWS वाले, मैं कहना चाहता हूँ कि EWS वाले को भी थोड़ी जानकारी छानबीन हो, क्योंकि EWS में भी बहुत सारे ऐसे फर्जी मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक के बारे में नहीं बोल रहा, जो नेगेटिव है उसके बारे में बोल रहा हूँ। जो पॉजिटिव है दोस्तों, 5 नंबर हक है आपका, अगर आप वास्तव में योग्य हो ना तो ये आपका हक है, आपके लिए ही बनाए हैं, आप लो उसको, डरने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर लोग कुछ एक साथी हमारे डर जाते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं भाई, आपका हक है, आप 5 नंबर लो। और आपके साथ मैं नहीं भाई, सारे TGT 7471 लोग आपके साथ करें, अगर आपका हक है, अगर आप योग्य हो तो। कोई भी साथी आपको ये नहीं कहेगा मत लो, सभी के सभी ये कहेंगे लो, क्योंकि दोस्तों वो टीचर हैं सारे के सारे, वो डराने के लिए नहीं है, वो केवल रास्ता दिखाते हैं। और कम से कम मैं टीचर होने के नाते उन टीचरों के बारे में बोल सकता हूँ, सही का साथ देंगे, गलत का साथ नहीं देंगे। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।